आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया और आपको आशीष दी। आज रात परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा हो। कभी कभी जीवन में ऐसी लड़ाइयाँ हमारे सामने आ जाती हैं जहाँ इंसान अंदर से टूटने लगता है। चारों तरफ परेशानी होती है, घर में तनाव होता है, मन में डर होता है और ऐसा लगता है कि जैसा कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं बचा है। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है तब परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको जवाब देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है तब परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में दिखाई देती है। बाइबल में लिखा गया है, निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 14 में मिलता है, जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तब उनके पीछे फिरौन की विशाल सेना आ रही थी। सामने लाल समुद्र था, पीछे दुश्मन की तलवारें उनके गर्दन पर खड़ी थी और लोगों को लगने लगा कि अब बचना असंभव है। चारों तरफ डर का माहौल था, लोग रोने लगे, घबराने लगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, डरो मत, स्थिर खड़े रहो और देखो परमेश्वर कैसे आज आपका उद्धार करता है। आज आपको रात में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, स्थिर खड़े रहो, जहां बैठे हो बैठे रहो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। फिर क्या हुआ वहां पर? जिस समुद्र ने रास्ता रोक रखा था, उसी समुद्र को परमेश्वर ने दो भागों में बांट दिया। जहां रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था वहां रास्ता बना दिया परमेश्वर ने, और जो दुश्मन इजरायलियों को खत्म करना चाहता था वही समुद्र उसके लिए विनाश का कारण बन गया है। तो यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, आज यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर आज भी आपके लोगों के बीच में है और परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। आपके हर प्रकार के हक अधिकार के लिए परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है आपकी लड़ाई बीमारी से हो, आर्थिक परेशानी से हो, परिवार के तनाव से हो, लोगों की नफरत से हो, या मन में डर चिंता हो आपकी जिंदगी में। लेकिन याद रखिए, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो रास्ता में बना दिया था, आज वही परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और बना भी चुके हैं। बाइबल में दाऊद की कहानी आपने बहुत ज्यादा सीखी होगी, सुनी होगी। एक छोटा चरवाहा लड़का था और उसके सामने गोलियत विशाल जैसा योद्धा था। सब लोग डर गए थे, लेकिन दाऊद ने कहा, लड़ाई यहोवा की है। यह दाऊद के पास बड़ी तलवार नहीं थी, बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास क्या था? विश्वास था। और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत को मार गिराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर लड़ाई अपनी ताकत से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हम डर जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास रखें, क्योंकि जहां इंसान कमजोर होता है वहीं परमेश्वर की सामर्थ शुरू होती है। आज यह रात आप अपने दिल में बसा लीजिए कि परमेश्वर वचन कहता है, आप अकेले नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपकी हर प्रकार की लड़ाइयां लड़ने वाला है। शायद अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहे हैं। जिस लड़ाई ने आपकी नींद छीन ली है, उसी लड़ाई में परमेश्वर आपको विजय दे रहे हैं, आपको विजय दे रहे हैं। इसलिए डरिए मत, निराश मत होइए, विश्वास रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर लड़ाई लड़ते हैं आपकी, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं और बड़े से बड़े चमत्कार आपकी जिंदगी में होने लगते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना है, हमारे हर प्रकार के हालात परमेश्वर ठीक करने जा रहे हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज अपने घर में जो लड़ाई है, जो चाहे बीमारी की हो, आर्थिक समस्याएं को हो, घर में चिंताएं हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, चिंता हो, डर हो, हर एक चीज के लिए परमेश्वर हमारी ओर से आज क्या करेगा? वो लड़ेगा। आइए प्रार्थना करते हैं से निकलने जा रही, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। यीशु मसीह
के नाम से हम प्रार्थना करते विनती करते हैं, जो भी आज हमारे घर में चिंताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपकी महिमा। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आज जो चिंताएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज हमारे घर में पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ चुका है, आज हमारे घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जो भी आज हमारे शरीर में हमें महसूस होता है, आज जितने मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई गुप्त बीमारी, कोई समस्याएं जो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आज उनके मन, आज उनके विचार, आज उनके हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान है, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है, यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितनी बहनें हैं आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी, जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के इतने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग हैं, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ, तरह तरह की चीज़ें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें। पिता परमेश्वर आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित
चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में है, या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, याद रखना हमेशा हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं, तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसे परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपके जीवन के, आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा। आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें दान करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यदि आपके पास नहीं है तो आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।